नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ डिप्रेशन FAQs को आगे बढ़ाते हुए आपको 3 प्रश्नों के जवाब दूंगा। इस वीडियो में लिए जाने वाले 3 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, बिना कोई तनावपूर्ण परिस्थितियों के मुझे डिप्रेशन क्यों हो जाता है? दूसरा प्रश्न, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डिप्रेशन मेरे नकारात्मक विचारों की वजह से हुआ है। क्या सामान्यतः ऐसा होता है? तीसरा प्रश्न, ये नकारात्मक विचार मुझे कैसे प्रभावित करते हैं? आइए अब इन 3 प्रश्नों के मैं आपको उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न, बिना कोई तनावपूर्ण परिस्थितियों के मुझे डिप्रेशन क्यों हो जाता है? जिन लोगों को यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन होता है, उनका एपिसोड तनाव के कुछ आंतरिक कारणों की वजह से शुरू हो सकता है, जैसे गुस्सा, डर, थकान या कुछ प्राकृतिक रूप से होने वाले हार्मोनल बदलाव, और कई बार बाहरी कारणों से भी शुरू होता है, जैसे काम में बहुत अधिक व्यस्त रहना या कोई लंबी बीमारी या आर्थिक नुकसान। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको कोई एक अकेली बड़ी घटना का अनुभव हुआ हो जिससे कि डिप्रेशन का एपिसोड शुरू होगा। बहुत सारे छोटे स्तर के तनाव भी इकट्ठा होकर बहुत भारी तनाव ला सकते हैं, और एक बार जब डिप्रेशन शुरू होता है तो इससे दिमाग में तनाव की प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। जब आपको एक बार डिप्रेशन का पहला एपिसोड हो जाता है तो उसके बाद अन्य एपिसोड ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डिप्रेशन मेरे नकारात्मक विचारों की वजह से हुआ है। क्या सामान्यतः ऐसा होता है? मनोचिकित्सक ऐसा जानते हैं कि यूनिपोलर मेजर डिप्रेशन का अहम हिस्सा होते हैं हमारे विचार। जब आप डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं तो आपके विचार आपके मन में नकारात्मक यादों और दृष्टिकोणों को खींचने लगते हैं। जितना ज़्यादा आप सोचते हैं उतना ही अधिक आपके विचार नकारात्मक होते जाते हैं। यह नकारात्मक सोच आपके मन से सभी आशावादी, प्रफुल्लित और सकारात्मक विचारों को निकाल फेंकती है, तब तक जब तक कि आपकी पूरी सोच केवल दुख, पीड़ा और मृत्यु के विचारों से ना भर जाए। उदाहरण के लिए, जब आप अवसादग्रस्त होते हैं तो विचारों की श्रृंखला कुछ इस प्रकार होगी। आज मुझे याद से अपने मकान का किराया देना है। अगर मैंने किराया नहीं दिया तो मुझे मकान से निकाल दिया जाएगा, और अगर मुझे मकान से निकाल के फेंका गया तो मुझे सड़कों पे रहना होगा, और अगर मैं सड़क पे आ गया तो मेरा जीवन तो बेबसी से भर जाएगा। कुछ इस तरह से एक अवसादग्रस्त व्यक्ति का मन किराया भरने जैसे कुछ सामान्य से विचारों को इस तरह परिवर्तित कर देता है जिसमें जीवन में बेबस हो जाना एक वास्तविकता लगने लगती है। डिप्रेशन की वजह से आपके मन में बहुत से नकारात्मक विचार अपने आप आने लगते हैं, पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रहे हैं। मनोचिकित्सक इन्हें इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं, और जब ये विचार आपके मन में बार बार आने लगते हैं तो इन्हें सर्कुलर थॉट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक अवसादग्रस्त महिला को अचानक से विचार आता है कि उसका बेटा बीमार है, जबकि वो जानती है कि वो तो ठीक है। जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है उसके मन में यह विचार घूमता रहता है, जिसमें वो कहती रहती है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा बीमार है। और अंततः वह थक जाती है और उसकी नकारात्मक सोच उसे हारा हुआ महसूस करा के तोड़ देती है। तीसरा प्रश्न, ये नकारात्मक विचार मुझे कैसे प्रभावित करते हैं? धीरे धीरे इन नकारात्मक विचारों को सोच सोच के आपका नज़रिया खुद के और बाहरी दुनिया के प्रति बदल जाता है। आप हमेशा दुख, हताशा और हानि की उम्मीद लगाने लगते हैं। ऐसे में खुद की आलोचना करना एक आदत बन जाती है। आपका मन बाहरी संसार, जैसे लोग, घटनाएं, परिस्थितियां इत्यादि, इनके बारे में आपके नज़रिए को तोड़ने मरोड़ने लगता है, जिससे आप अच्छी चीज़ों को तो नकारने लगते हैं और केवल बुरी और खौफनाक चीज़ों पर ही ध्यान देने लगते हैं। जैसे जैसे ये बदलाव होते जाते हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप जीवन के अंधकार में घिरे जा रहे हैं और हारा हुआ खुद को देखते जाते हैं। ऐसी मनःस्थिति में
आपकी नकारात्मक भावनाओं को चिंगारी मिलती है और ऐसे में आप पाते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी आप एकदम उदास, क्रोधित और चिड़चिड़े हो जाते हैं और रोने लगते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपसे मैं इनके समाधान पर भी चर्चा करूंगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स ने अपने निरीक्षण में ऐसा पाया है कि अवसादग्रस्त लोग जिनमें बहुत नकारात्मक विचार आते हैं वे उन कार्यों को करना बंद कर देते हैं जिन्हें करने में पहले उन्हें आनंद आता था और उन लोगों से भी दूर रहने लगते हैं जिन्हें वो कभी पसंद किया करते थे। वे उन स्थानों पर जाना भी बंद कर देते हैं जहां जाना पहले उन्हें पसंद था और वो सब भोजन भी खाना पसंद नहीं आता जो पहले मज़े से खाते थे। मन में विचारों के कनेक्शन नकारात्मक रूप से इतने मजबूत हो जाते हैं कि कोई ऐसा कार्य जिसे करने से पहले उन्हें मज़ा आया करता था उसका विचार भर भी अब उन्हें बहुत लाचार और दीन दुखी महसूस कराता है। बिहेवियर थेरेपी इन व्यवहारों को उलट देता है और आपको याद दिलाने में मदद करता है कि आप अवसादग्रस्त होने से पहले कैसे कार्य किया करते थे। तो ये रहे इस वीडियो में लिए गए 3 प्रश्न और मैंने आपको बताए उनके 3 उत्तर। उम्मीद है इन प्रश्न उत्तरों की मदद से आपको डिप्रेशन को समझने में मदद मिलेगी और आप आगे अपने लिए एक सही दिशा ढूंढ पाएंगे। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।